प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में निशुल्क दवा योजना मरीजों के दर्द को बढ़ा रही है। आरएमएससीएल एसएमएस के बीच समन्वय की कमी के चलते मरीज दवाओं के लिए 6 से अधिक काउंटर्स पर भटकने को मजबूर है और हालात यह है कि बुजुर्ग मरीजों को कैल्शियम जैसी साधारण दवा के लिए 5-5 घंटे तक लंबा इंतजार करवाया जा रहा है। आखिर क्या है अस्पताल में दवाओं की स्थिति और मरीजों का दर्द, देखिए फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत परेशान है भैया, यहाँ से आने एक जगह ही कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। हम बुजुर्ग आदमी है, खड़ा नहीं रह जाता हम पे बिल्कुल भी। कबू तो दवाई की कहते 7 दिन बाद मिलेगी, कबू कहते 4 दिन में हाथ मिलेगी। एक दवा तो मिल गई है, एक नहीं मिली। मतलब पूरे 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। कभी बोलते हैं आ जाना, कभी कल आना, कभी परसों आना। ये कोई गांव की पीएचसी या सीएचसी की तस्वीर नहीं, बल्कि सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के कुप्रबंधन की बानगी है। हाल ही में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने मौसमी बीमारियों की समीक्षा के दौरान साफ निर्देश दिए थे कि मरीजों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन शायद एसएमएस अस्पताल के जिम्मेदारों को आदेशों की कोई फिक्र नहीं है। तभी तो दवा प्रोक्योरमेंट की मुख्य एजेंसी आरएमएससीएल की तरफ से अनुपलब्ध जरूरी दवाओं का रेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में हालात ये हैं कि चिकित्सक को दिखाने के बाद गरीब मरीज बुजुर्ग दवाओं के लिए धक्के खाने को मजबूर हैं। मरीजों की इस पीड़ा का जायजा लिया एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। राजस्थान में मानसून परवान पर है। मानसून के साथ ही घर घर में मौसमी बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अस्पतालों के अंदर जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको दवाओं के लिए फुटबॉल बनाया जा रहा है। हम आपको आज ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं कि क्या हालात है यहाँ पर अस्पताल के अंदर। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल है और यहाँ अस्पताल के कुप्रबंधन की जो बानगी है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह पहले जब मरीज आते हैं वो अस्पताल से वो सीधे उनको डॉक्टर दवा लिखते हैं। दवा लिख करके वो इस लाइन में लग रहे हैं दवा के लिए। जो लाइन लगी इस लाइन में लगने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे बाद जिनका नंबर आता है उनको क्या जवाब मिलता है वो बात करेंगे। आप बताएं, पहले तो आप लाइन में लगे थे, अभी कितनी देर से दवा लेने के लिए, क्या रहा दवा का स्थिति? 11 नंबर पर लेने के लिए जाओ, दवा नहीं मिलती नहीं है समय पर। काउंटर पे क्या बोला गया? ये 10 नंबर पाया तो 10 नंबर बोले, 11 नंबर पे मोहर लगा के पकड़ा दी इन्होंने। मतलब यहाँ नहीं, यहाँ दवाई नहीं है। आपको क्या बोला गया है? देखो जी, वहाँ से ये बोला गया है कि आचार्य की मोहर लगा के लाओ, मोहर लगा ले। वहाँ दवाई नहीं है, 11 नंबर पे जाओ। 11 नंबर पे गए, वो गए 10 नंबर पे जाओ। 10 नंबर पे गए तो दवाई शाम को आएगी। ऐसे ये तस्वीर है प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की, जहां मरीज किस तरह से मारामारी की स्थिति में है। आप देखिए, ये वो मरीज हैं जो दिखाने के लिए आए थे और यहाँ पे दिखाने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद में जो दवा लेने के लिए जो उनको युद्ध लड़ना पड़ रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार शर्मा। कहाँ से आए हो? यहीं जामडोली से। कितनी देर से परेशान हो रहे हो दवा के लिए? क्या स्थिति दवाओं की? 4 दिन हो गए दवाई के लिए। शनिवार का आया हूँ, रोज के 1-2 घंटा लेने पे लग के जाता हूँ। ऐसे बोलते कल आना कल आना। देखिए, ये सारी आप दिखाइए, सब तमाम दिखाइए। ये आपकी तस्वीरें हैं इस प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की, जहां पर किस तरह से मरीज दवाओं के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फुटबॉल बन रहे हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी गणित बताता हूं कि ये क्या व्यवस्था है, क्यों मरीज परेशान हो रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा तिलकचंद शर्मा। ये अस्पताल में दवा जो है अपने आप में बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। अस्पताल में डॉक्टर को दिखाना अब आसान हो गया है, लेकिन दवा लेना बहुत मुश्किल है। क्या व्यवस्था है ये हमारी निरोगी राजस्थान की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जो दवाइयाँ हॉस्पिटल में आरएमएससी से अनुपलब्ध होती है, उन दवाइयों को परचेज करके हम लोग यहाँ से प्रशासन की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। सर, ये जो व्यवस्था है इसमें चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दे रखे हैं और अधिकारियों ने निर्देश दे रखे हैं कि अस्पताल अपने लोकल लेवल पर परचेज करे, आरसी करे उन दवाओं की और उसके आधार पर उनको उपलब्ध कराए। यहाँ आरसी नहीं हो रही, जिसके चलते अस्पताल में अब रोज आप पीओ बनाते हैं, रोज लेते दवाइयाँ। कितने बजे तक दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं इन लोगों को? हम 4 से 5 घंटे के अंदर दवाई उपलब्ध करवा देते हैं। रोज जो मरीज अपने जन आधार कार्ड की कॉपी और पर्ची की कॉपी सत्यापित में जमा कराता है, उस मरीज की दवाइयाँ हम खरीद करके 4 से 5 घंटे में उसको उपलब्ध करवा देते हैं। सर, एक बताइए तिलक जी, 5 घंटे मरीज क्या करे ये बताएं। अब जो ये सरकारी प्रोसेस है, चूँकि जब जमा कराता है उसके बाद हम पीओ जारी करते हैं। पीओ जारी होने के बाद लाइफ लाइन जाता है, लाइफ लाइन से एनओसी प्राप्त करते हैं
उसके बाद में MOIC की साइन सिग्नेचर होके। ये बताता हूँ, अभी देखिए ये मरीज हैं, ये आए हैं दवा लेने के लिए, इनको 2 जगह पे, आप 2 जगह जाके आए पहले? दूसरी बार आया हूँ साहब, मैं करौली से आया हूँ साहब। मैं 10 तारीख की दवा लिखी थी मेरी, आज मतलब आज 16 तारीख हो गई। करौली से यहाँ पे आए हो दूसरी बार? दूसरी बार सर। और ये जो हम ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं वो इस बात की तस्वीर है कि क्या अस्पताल में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, उनको इनका दर्द नजर नहीं आता। जिस तरह से मौसमी बीमारी और सीजन है, बैकअप प्लान के निर्देश दिए गए हैं, अस्पतालों को कहा गया है कि लोकल परचेज करके तमाम दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। उसके बावजूद भी यह दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए मरीजों को 4 से 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। अब उम्मीद यही है कि ये जो अव्यवस्था है इसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में जो जिम्मेदार है वो जगेंगे और जल्द से जल्द इन जो दवा अनुपलब्ध हैं उनकी RC कॉन्टेक्ट करके उनको एक ही जगह पर दवाएं उपलब्ध होगी। मरीजों को यूं बना रहे फुटबॉल। अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श के बाद जब मरीज दवा काउंटरों पर पहुंचते हैं तो कुछ दवाएं थमाकर अनुपलब्ध दवाओं के लिए निर्धारित 10 और 11 नंबर काउंटर पर भेजा जाता है। यहाँ लंबी लाइन में लगने के बाद जब नंबर आता है तो ID की 2 फोटोकॉपी मांगी जाती हैं, जिसे लाने के बाद उसे फिर लाइन में लगना पड़ता है। इसके बाद जब नंबर आता है तो उसके दस्तावेज लेकर PO बनाया जाता है, जिसमें मरीज को 4 से 5 घंटे बाद निजी दुकान से दवा खरीदकर उपलब्ध कराई जाती है। पूरी प्रक्रिया में 200 से अधिक जरूरी दवाएं हैं, जिसके लिए गंभीर श्रेणी के मरीजों को घंटों इंतजार करवाया जा रहा है। आखिर किस स्तर पर चूक? राजस्थान में दवाओं की सप्लाई का मुख्य काम RMSCL राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड का है। पिछले दिनों में कॉरपोरेशन में कई तरह के विवाद सामने आए, जिसके चलते काफी दवाओं के टेंडर फाइनल ही नहीं किए गए। नतीजन फिलहाल आवश्यक दवा सूची में शामिल 1822 दवाओं में से करीब 300 से अधिक दवाएं आपूर्ति में नहीं आ रही, या फिर जितनी जरूरत है उतनी नहीं मिल रही हैं। SMS अस्पताल में मरीजों को दवा उपलब्ध कराने को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर काफी गंभीर हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि मौसमी बीमारियों का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में जो दवाएं RMSCL की सप्लाई में नहीं आ रही हैं, उन्हें खरीदने के लिए अस्पताल खुद के स्तर पर रेट कॉन्ट्रैक्ट करे। बावजूद इसके SMS अस्पताल प्रशासन ने समय पर रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब जैसे ही दवाएं शॉर्ट हुई तो लोकल परचेज के नाम पर महंगी दर पर दवाएं खरीदना शुरू कर दिया। इन दिनों दवाइयों को लेकर कुछ वो चल रहा है। अभी जो राजस्थान में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनका जो दवाइयों का पैटर्न चल रहा है, RMSCL सारी दवाइयों को जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट और निरोगी ड्रग लिस्ट है वहाँ से परचेज करता है और वो सारे मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई होती है। कई बार वहाँ से हमें सप्लाई नहीं आ पाती है या आती है तो ख़त्म हो जाती है, उसके कारण से हम उसकी रेट कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। अधिकांश दवाइयाँ वहाँ से आ जाती हैं। पिछले कुछ समय से वहाँ से दवाइयों की उपलब्धि कम हुई है, तो उसको देखते हुए हमने करीब अभी 700-800 दवाइयों की रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कुछ का अंडर प्रोसेस चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से RMSCL से दवाइयों की उपलब्धता संख्या में अनुपलब्ध दवाइयों की संख्या जो बढ़ गई है लगातार, वो शायद जहाँ तक फीडबैक आ रहा है कि कुछ दवाइयों का रेट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे है नहीं, तो उन दवाइयों को हमें यहाँ से परचेज करना पड़ता है। उनको हमने इनलिस्ट कर लिया है, तो लगभग 600 से ऊपर दवाइयों के रेट कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले से कर रखे हैं। 500-550 दवाइयों के लिए अभी नया टेंडर हम और करके उनको जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करने का प्रोसेस भी शुरू कर रहे हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा योजना दर्द बांट रही है। अकेले SMS की बात करें तो कई तरह की गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ना तो RMSCL की तरफ से इन दवाइयों का प्रिक्योरमेंट हो पा रहा है, ना ही अस्पताल प्रशासन लोकल परचेज के जरिए मरीजों को ये दवा उपलब्ध करा पा रहा है। आगामी दिनों के अंदर मौसमी बीमारियां और बढ़ने वाली है। ऐसे में उम्मीद यही है कि अस्पताल प्रशासन जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इनिशिएटिव लेगा ताकि मरीजों की दिक्कतों का समाधान हो सके। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट नाइन न्यूज़ जयपुर।